हाय दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्ट इंडिया। इस चैनल के माध्यम से कुछ स्टॉक आपके लिए मैं हमेशा लाता रहता हूं, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आज दोस्त मार्केट काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी हरा भरा रहा है, जिसके कारण आपका पोर्टफोलियो भी काफ़ी हरा भरा दिखाई दिया है। यह स्टॉक आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे हैं, बेस्ट लाइन पर चल रहे हैं और यह रिवर्स की स्थिति में आ चुके हैं। पहला स्टॉक है एक पॉलीकैब। पॉलीकैब वायर एंड केबल सेक्टर का एक सेक्टर लीडर कंपनी है। यदि इक्विपमेंट सेक्टर में देखते हैं इलेक्ट्रिक में तो हैवेल्स है, तो वायर सेक्शन में एवं केबल सेक्शन में आपको पॉलीकैब एक सेक्टर लीडर कंपनी है, जिसका प्रॉफिट रेट काफ़ी अच्छा है और जिसका स्टॉक पीई भी काफ़ी नीचे मिल रहा है। स्टॉक पीई नीचे होने का कारण रहता है, यदि कंपनी अच्छी प्रॉफिट रेट से बढ़ रही है तो उसका स्टॉक पीई नीचे चला जाता है, और यदि कंपनी मुनाफा कम कमाती रहती है तो स्टॉक पीई उसका ऊपर चला जाता है। अभी स्टॉक पीई नीचे होने का यही कारण है कि कॉफ़ी जितना कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उतनी रेट से इसका स्टॉक प्राइस आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है। तो यह स्टॉक काफ़ी अच्छा ग्रोइंग पोजीशन में है, काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकती है, ऐसा मानना है। इसका यदि हम आज का लेवल देख रहे हैं तो यह लेवल निकल कर के आता है यह 2434 रुपये। इस लेवल पे आज यह लगभग सपोर्ट लेने का प्रयास किया है, और इसका रेसिस्टेंस जो देखते हैं तो यह इसका रेसिस्टेंस बना हुआ है। हो सकता है एक दो दिन के ट्रेडिंग वीक में यदि हम देखें और इस लेवल को यदि यह ब्रेक करे स्टॉक और आगे की ओर निकल जाए तो आपको कुछ ब्रेकआउट पर भी आप खरीद सकते हैं और अभी भी अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और यदि आपके वॉच लिस्ट में इस प्रकार की कोई कंपनी नहीं है तो आप इसको शामिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसका RSI अगर हम देख रहे हैं तो 63 का निकल कर के आता है, और पिछले दिनों की अपेक्षा इसका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो यदि आप चाहते हैं कि अच्छे कंपनी आपके पोर्टफोलियो में हो जो वायर एंड केबल सेक्शन से आती हो और सेक्टर लीडर हो, तो पॉलीकैब बहुत ही अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी के रूप में एक फूड्स डिलीवरी सेक्टर की एक कंपनी आती है, जुबिलेंट फूड। जो डोमिनोज जो भी पिज़्ज़ा है वह यही कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। जुबिलेंट फूड की यदि हम चर्चा करें तो इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। उसी समय यह डोमिनेंट कंपनी के नाम से ही जानी जाती है, लेकिन 2009 में यह डोमिनोज नाम बदल करके जुबिलेंट नाम पड़ गया और उस समय से यह जुबिलेंट फूड के नाम से ही जानी जाती है। इसका मुख्यालय नोएडा में है और यह नोएडा बेस्ड कंपनी है जो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट डिलीवर कर रही है। ऑनलाइन माध्यम से यह पिज़्ज़ा डिलीवर करती है। इसका यदि हम देखते हैं तो यह एक भी कंपनी है जो ऊपर की ओर रिवर्स की स्थिति में आ चुकी है और यह बॉक्स में को एक बिलोंग कर रही है। यदि अच्छा वॉल्यूम अगर बना रहेगा पिछले कुछ दिनों में तो यह अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर इस ब्रेक बॉक्स को भी तोड़ सकती है, और इसका लेवल जो है 4250 जो बना हुआ है उसको भी तोड़ करके आगे निकल सकती है। इसका रिवर्स की पोजीशन बना हुआ है। आज का क्लोजिंग देख रहे हैं, पिछले क्लोजिंग से ऊपर रहा है, तो अर्थात इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें क्लोजिंग जो हुआ है पिछले क्लोजिंग से ऊपर होने का इसको रिवर्स के पोजीशन में हम डाल दिए हैं और यह रिवर्स की पोजीशन में बन गई है। हो सकता है 2-3 दिन में अच्छा वॉल्यूम के साथ इसमें खरीदारी होती है तो ये इस लेवल को ब्रेक कर सकता है, आगे की ओर बढ़ सकता है। इसका RSI अगर हम देखते हैं तो मात्र 58 का है, न तो यह ग्रीड जोन में है और न ही नीचे की ओर बहुत ज़्यादा है। तो ये अच्छा पोजीशन में है, इसमें आप शामिल हो सकते हैं, ले सकते हैं यदि आप चाहते हैं जुबिलेंट फूड को लेना। अगले स्टॉक के रूप में पाइप सेक्टर का एक इमर्जिंग कंपनी है प्रिंस पाइप। यह भी फिटिंग एवं पाइप सेक्टर से आती है और यह इमर्जिंग कंपनी कुछ दिन पहले ही लिस्ट हुई थी, कोरोना काल से कुछ दिन पहले ही। पिछले साल 2000 जुलाई में इसका एक स्टॉक प्राइस लगभग 75 रुपये से 80 रुपये तक चला गया था, लेकिन उसके बाद जब ग्रोथ रेट दिखाया, और यह स्मॉल कैप कंपनी है जो ग्रोथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है। जो लेवल इसका बन कर के आ रहा है कुछ दिन पहले वो 790 का भी ये लेवल दिखा चुकी है, और वहाँ से करेक्ट होते होते अभी यह 700 पर स्पो लेने के बाद यह अभी 722 रुपये के करीब मिल रही है और इसका यह रिवर्सल की स्थिति में बन गई है। हो सकता है तो यह रिवर्सल आगे की ओर बना रहे, और जो इसका सपोर्ट जो आगे की ओर जो मिल रहा है
जिस पर ये सपोर्ट या रेसिस्टेंस का काम करेगा वो यह लेवल हो सकता है, जिस पर हो सकता है कि ये रेसिस्टेंस का सामना करे। यदि इस लेवल को यह ब्रेक कर देती है तो फिर इस लेवल पर कभी नहीं मिलेगी और फिर 800 या 900 का लेवल भी ये दिखा सकती है। तो फिर कुछ दिन पहले देखते हैं कि इस समय इन्होंने मौका दिया था जब इसका प्राइस लगभग 600 के करीब आ गया था और उस समय यह आकर के 600 पे सपोर्ट लिया था। तो उस समय यदि आप इन्वेस्ट कर लिए हैं तो अच्छी बात है, अभी भी आप अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। यह एक ग्रोइंग कंपनी है, इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और इससे अगर इसका प्राइस आगे की ओर बढ़ता है और प्राइस सीधा सीधी फॉलो करता है उसके स्टॉक के ग्रोथ को कि किस प्रकार कंपनी ग्रोथ कर रही है, या ग्रोथ कंपनी अच्छा कराएगी तो इसका प्राइस भी रॉकेट मिलता हुआ मिलेगा और कंपनी काफ़ी आगे बड़ी बन सकती है, आगे लार्ज कैप मिड कैप बन सकती है, लार्ज कैप बन सकती है। तो सबसे पहले एस्ट्रल में इन्वेस्ट करें, उसके बाद अगर इमर्जिंग चाहते हैं तो आपके लिए प्रिंस पाइप अच्छी कंपनी है। अगली कंपनी के रूप में आपका एक फार्मा सेक्टर का न्यू लिस्टेड कंपनी है लेकिन काफ़ी अच्छा ग्रोथ कमा रही है, यह है ग्लैंड फार्मा। आज ही देख रहे हैं कि इसका प्राइस जो है रिवर्स की स्थिति से में आ गया है, और रिवर्स की स्थिति मतलब होता है पिछला क्लोजिंग प्राइस से आज का क्लोजिंग प्राइस ऊपर की ओर हो। तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि पिछला क्लोजिंग से यह ऊपर क्लोज हुआ है। और इसका आगे रेसिस्टेंस देखते हैं तो रेसिस्टेंस के रूप में आपको यह लेवल मिलकर आता है जब 4250 रुपया का इसका रेसिस्टेंस बना हुआ है। यदि इस रेसिस्टेंस को यह तोड़ करके आगे निकलता है तो यह काफ़ी अच्छा वॉल्यूम से निकलेगा आगे की ओर, फिर कभी इस लेवल पर यह नहीं आ सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि अच्छा कंपनी आपके फार्मा सेक्टर को हो जो रिवर्स पोजीशन में आ चुकी है तो इसमें आप ग्लैंड फार्मा को आप शामिल कर सकते हैं। इसका RSI अगर देखते हैं तो मात्र 50 का है और यह कुछ समय पहले इस समय मौका दिया था और इस समय भी यह मौका देने का प्रयास किया था। तो आप चाहते हैं कि अच्छे ग्रोइंग कंपनी फार्मा सेक्टर से आपको मिले जिसका प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छी से निकल करके आ रही है, तो ग्लैंड फार्मा बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप ले सकते हैं। अगली कंपनी के रूप में कैम्स, यह एक म्यूचुअल फंड प्रोवाइड जो भी कंपनी करती है उसको ये सेवा देने का काम करती है और इसका मार्केट शेयर भी 70% से ऊपर है। यह कंपनी कुछ दिनों से काफ़ी हाईलाइट रही है क्योंकि इसका 4000 का जो लेवल है उन्होंने धीरे धीरे ब्रेक करते करते 2800 लेवल पर आ गया था और इस लेवल पर आने के बाद सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद जो है कंपनी ऊपर की ओर मूव कर गई है और रिवर्स आप स्पष्ट रूप से इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है रिवर्स स्थिति में आ चुकी है। बहुत आदमी का कमेंट भी आता रहता है कि सर ये कंपनी जो है क्या अच्छी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, हो सकता है कि नई नई बिरला भी AMC कंपनी नई नई लिस्टेड होने जा रही है, इसका मार्केट शेयर हो सकता है वो ले सकता है जिसके कारण इसका प्रॉफिट घट सकता है। लेकिन दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी यह 70% मार्केट शेयर को डिजर्व करता है। आगे क्या होने वाला है हम देखेंगे। यदि यह कंपनी दूसरे कंपनी को रहते हुए भी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो इसका स्टॉक कभी भी नीचे की ओर नहीं आएगा और आगे ही बढ़ता जाएगा। जब भी कभी कोई भी कंपनी कितनी बड़ी हो अगर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो हमको उससे बेच करके निकल जाना है, और जब तक कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती रहेगी तो उसका प्रॉफिट ही स्टॉक प्राइस को देखता है आगे की ओर बढ़ते हैं, उसी अनुसार यह बढ़ता भी है। हमको यस बैंक के लिए तैयार नहीं होना चाहिए क्योंकि जितना भी गिरे हमको एवरेज करना है। यस बैंक आप देख चुके हैं, DHFL भी देख चुके हैं कि एक समय दिग्गज कंपनी थे। एक आइडिया भी देख सकते हैं जिस समय 99 में ये 1000 के प्राइस में भी वो मिलती थी। तो उस प्रकार की स्थिति हमको देखना है कि कंपनी जब भी प्रॉफिटेबल रहेगी, प्रॉफिट कमाती जाएगी, मार्केट शेयर में लीडर बनते रहेगी, उसमें इन्वेस्ट करके चलना है। और जब भी उसमें कमी आएगी कुछ सत्र तो हम उसको वेट कर सकते हैं, लेकिन देखें कंटिन्यूअस नीचे की ओर गिर रही है तो एक समय ज़रूर उसको हम निकल जाएंगे और जो प्रॉफिट कमाएगी उसमें हम उस कंपनी में हम शामिल हो सकते हैं। तो दोस्त यह लेवल निकल करके आज के अभी आ रहा है कि जिसको हम देखते हैं तो यह 3138 रुपये में मिल रहा है और जिसका हाई भी 4000 से ऊपर रहा। इसका अभी RSI अगर हम देखें तो लगभग 40 के करीब है और इसका वॉल्यूम भी पिछले दिनों की अपेक्षा अभी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यदि आप चाहते हैं कि अच्छी ग्रोइंग कंपनी में आप इन्वेस्ट करें तो कैम्स अच्छी कंपनी है और यह आपको ग्रोथ भी अच्छी दे लेगा। अभी का फॉल अगर देखते हैं तो IFL के कारण हो रही है, जो अपना स्टेक जो है पूर्ण रूप से 335 करोड़ का जो बेच करके एग्जिट हो गई है। तो किसी भी बेचने से जाने से कंपनी कोई ख़राब नहीं हो जाती जब तक कि कंपनी का प्रॉफिट नहीं डिप करे, डाउन नहीं जाए।
इसका प्रॉफिट काफ़ी आगे बढ़ रही है, इसका प्रॉफिट प्रतिशत 40% से ऊपर चल रही है। तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली पोर्टेबल कंपनी कभी भी नीचे आपको मिले तो आपको ज़रूर लेना चाहिए, इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। अगली कंपनी के रूप में एक और सेक्टर लीडर है। इलेक्ट्रिक के इक्विपमेंट जो भी होते हैं उसमें बनाने वाले अगर सेक्टर लीडर कोई कंपनी है तो हेवेल्स है। लगभग सभी घरों में आपको हेवेल्स के कुछ न कुछ प्रोडक्ट आपको अवश्य दिखाई देंगे। हेवेल्स जो है ये भी रिवर्स पोजीशन से गुजर रही है। आज में इसको रिवर्सल इसमें देखने को मिला है, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। इसका यदि हम अपर देखें तो लगभग 1500 करीब इसका रेसिस्टेंस बना हुआ है, जो ये लेवल बना हुआ है। हो सकता है कि 1-2 दिन ट्रेडिंग वीक में जो आगे की ओर यह लेवल जो है अच्छे वॉल्यूम मिलेगा तो इस लेवल को भी यह कंपनी पार करके आगे निकल सकती है। और इस कंपनी में जब भी कभी इस लेवल को आगे बढ़ जाएगी तो फिर यह पुनः मौका नहीं देती है पीछे मुड़ने का। पीछे कुछ समय पहले हम देखते हैं कि इस समय यह मौका दिया था, जो इस बॉक्स में काम कर रहा था तो उसमें खरीद सकते थे, लेकिन यदि आप चूक गए हैं तो अभी भी खरीद सकते हैं। इसका यदि RSI इंडेक्स हम देखते हैं तो 54 का है, 50 से कुछ ही ऊपर हुआ है। इससे पहले यह इस समय मौका दिया था, इस समय भी मौका दिया था और अभी भी कुछ मौका दे रहा है। यदि आपको सेक्टर लीडर कंपनी में इलेक्ट्रिक सेक्टर के इक्विपमेंट्स में शामिल करना है अपने पोर्टफोलियो तो हेवेल्स बहुत ही अच्छी कंपनी है, जिसका ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहा है और आगे भी रहेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिल सके, नए नए वीडियो मिल सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, बाय।